समंदर की लटों में चांदनी का गजरा, पर्वतों की आंखों में बादलों का गजरा, हिंदुस्तान की जान है ये रंग रूप चेहरा, संस्कृति का धनी है राज सुंदर सुनहरा। धर्म यहाँ पे तो मेहमान नवाजी है, सबका दिलों से होता स्वागतम यहाँ। अनंत है अपार है ये बात नहीं ये बात है। जय 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 महाराष्ट्र महाराष्ट्र। आज इस सरप्राइज का वेट कर रहे थे, थोड़े से देर में आप लोग 2 मिनट आप लोग नीचे उतर रहे बॉलीवुड पार्क की तरफ। बस नीचे उतरने से पहले यहाँ से अपना सारा सामान आपको लेकर नीचे उतरना है और बॉलीवुड पार्क के अंदर लेके जाना है। बता थोड़ी नीचे जो एक्सेप्टेड आपको गाड़ी होगी वो गाड़ी को और कौन सी गाड़ी होगी, हमारी स्पीड भी बचा हुआ है और ये जो आप सड़क के अंदर की तरफ ले सकते हो। ये आपकी आंखों के सामने गोल्ड से भरपूर गोल्डन गेट, यह है वर्ली फूड टीक वाका, ये हमारा प्राइवेट से जो स्पेशल यहाँ पे आप एक बना कर रखा हुआ है। सो नीचे उतरेंगे आराम से ले जाएंगे। होगा जो कि 5 मिनट के लिए होता है। उसके बाद सभी को ब्रेक दिया जाएगा। ब्रेक ना करेंगे और फोटो स्टिक कर सकते हो, बॉलीवुड कॉस्ट्यूम ज्वाइन कर सकते हो और अगर आपको कैंटीन ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो। तीनों शोज कंप्लीट होने के बाद सभी कैंसिल होगा, सभी को क्लियर है। थैंक यू सो मच। हम क्या देखी होगी तो हमारे महाराष्ट्र में मुंबई में फिल्म सिटी और बॉलीवुड पार्क जैसी जगह तो नहीं घूमने लायक, लेकिन उसी के साथ ऐसी बहुत सारी खूबसूरत टूरिस्ट जगह हैं जहां मैं रिक्वेस्ट टू गाइस प्लीज गो एंड विजिट। और उनमें से कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बिलव फोर्ट यानी रायगढ़ फोर्ट, तो प्लीज आप वहां पे जाइए, अपने फोटोज खींचिए और महाराष्ट्र टूरिज्म को टैग कीजिए और हमारे महाराष्ट्र के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो दोस्तों, बॉलीवुड सिर्फ 3 चीजों से बनता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड जी हाँ, यकीन मानिए आज जहाँ आपको कॉमेडी देखने मिलेगी वही होगा डांस का जलवा भी। लेकिन उसके पहले चलिए देखते हैं हमारी बॉलीवुड हिस्ट्री और जानते हैं कि हमारे इस बॉलीवुड की चमकती धमकती दुनिया में किन किन लोगों का योगदान और मेहनत रही है। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे बॉलीवुड हिस्ट्री की। 1895 में फ्रांस के रहने वाले 2 भाई ऑगस्ट और लुइस लुमियर ब्रदर्स ने अपनी पहली फ्रेंच फिल्म दर्शाई थी। अगले ही वर्ष 1896 में लुमियर ब्रदर्स ने बॉम्बे, हमारे आज के मुंबई में पहली बार अपनी चलचित्र दर्शाई थी। शुरू में तो हमारी आम जनता इसे मायावी दानवी ताकत समझकर इससे भयभीत हो गई, पर जल्द ही जनता के दिलो दिमाग में सिनेमा के मनोरंजन का ऐसा जादू चढ़ा कि आज तक उतरने का नाम नहीं ले रहा है। I am Dhundiraj Govind Phalke from India. I want to make a motion picture. Can you help? राजा हरिश्चंद्र राम की पहली मोशन फिल्म, जो राजा हरिश्चंद्र की जीवनी पर आधारित थी, संपूर्ण रूप से भारतीय क्रू और कलाकारों द्वारा निर्मित की गई। 1933 में दोबारा एक क्रांतिकारी फिल्म मेकर अदेशिर ईरानी ने फिल्म आलमारा से अब तक के गूंगे चित्रपट को आवाज दी और साइलेंट फिल्म्स के दौर से भारतीय सिनेमा टॉकी फिल्म्स की ओर अग्रसर हुआ। साउंड टेक्नोलॉजी से गीत संगीत के प्रचलन ने जोर पकड़ा। स्वरों की देवी लता मंगेशकर जी ने भी अपनी शुरुआत बतौर अभिनेत्री की थी और देखते ही देखते इस महान गायिका को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब प्राप्त हुआ। साल 1940 से 1960 को बॉलीवुड सिनेमा का गोल्डन एज कहा जाता है। 1960 से 1980 के दौरान इन कलाकारों ने अपनी फिल्म से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। फिर एक ऐसा सितारा आया जिसे पहले सुपरस्टार का खिताब हासिल हुआ, राजेश खन्ना। मेरे सपनों की रानी जब आएगी तू, जो सफलता राजेश खन्ना को मिली, न भूतो न भविष्यते
किसी कलाकार को नहीं मिली। हास्य कलाकारों का अपना विशेष योगदान रहा है फिल्मों की सक्सेस में। इन खलनायकों ने भी सिनेमा घरों में खूब तालियां, गालियां और सीटियां लूटी। इनके साथ साथ कई कलाकारों ने रुपहले पर्दे पर अपना अपना जादू बिखेरा। इन अभिनेत्रियों ने भी अपनी कला और अदाओं से लोगों को प्रफुल्लित किया। लेट 80s और 90s में आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान ने दर्शकों को एक बार फिर सिनेमा घरों की ओर आकर्षित किया। तुझे देखा तो ये जाना सनम। इस दौर में शाहरुख खान बादशाह ऑफ बॉलीवुड कहलाए गए। कई कलाकारों ने बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित किए। अब क्योंकि आप बॉलीवुड पार्क में आ गए हैं, आप भी अब बॉलीवुड का हिस्सा है। क्या पता कल आप में से भी कोई सिनेमा की आकाश गंगा में सितारा बन चमक उठे। जब तक मनुष्य रहेगा वो सपना देखेगा, और जब तक कोई सपना देखेगा स्वप्न नगरी यानी हमारे फिल्म इंडस्ट्री बरकरार रहेगी। जय हिंद। क्योंकि अभी जो परफॉर्मेंस होने वाला है बहुत ही एनर्जेटिक और धमाकेदार होने वाला है, और ये परफॉर्मेंस हम डेडिकेट करने वाले हैं हमारे बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए शाहरुख खान।
यार अमर को की पुलिस मुझे ढूंढ रही है और मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। बहुत बड़ा फैन हूँ आपका है। मेरे घर पे गौरी मैम बच्चे मेरे साथ ठीक है। 90 सेकेंड तुम्हारे पास। क्वेश्चन पूछो जल्दी। ये SRK नहीं, SRK के बॉडी डबल है जिन्होंने उनके साथ 20 से ज्यादा फिल्में की है। प्रशांत कब पता चला कि आप SRK जैसे दिखते हैं? तो जब भी मैं स्टेज पे डांस करता था लोग कहा करते थे शाहरुख खान। तुम लोगों ने मुझे शाहरुख खान बनाया। ये वाले शाहरुख खान ये नागपुर से सीधा मुंबई शिफ्ट हो गए फाइनली। बहुत टफ था सर। मेरा 1 महीने का बच्चा था। मुंबई में कोई भी मेरा कोई रिलेशन नहीं थे, कोई फ्रेंड नहीं था। लेकिन बोला जिस वजह से मुझे मेरे फैमिली को छोड़ के जाना पड़ रहा है मैं मुंबई को कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ कर दिखाऊंगा। पहली बार जब SRK को मिले कैसा था वो? सर ओम शांति ओम में लुक टेस्ट के लिए मुझे बुलाया था और मुझे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ और वो सिलसिला जो है अभी तक जारी है। सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा? फैन में मैंने एक सीन किया था। शाहरुख खान साहब ने मुझे गले लगा दिया और कहा कि तूने पूरे सीन में जान डाल दी। अच्छा, अगर प्रशांत SRK के बॉडी डबल नहीं होते तो क्या होते? सर मेरे फादर डॉक्टर थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। ओके, तो मैं भी सरकारी नौकरी करता। दुश्मन की हमने हिफाजत की है। मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मुंड बना के। मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मुंड बना के। Don't
वैसे आप सबको पता होगा कि कुछ चीज़ों के बिना अधूरी होती हैं, जैसे टोस्ट चाय के बिना, समोसा चटनी के बिना और हम आपके बिना। वैसे हमारा बॉलीवुड हाउस के गानों के बिना। तो चलिए इस अधूरापन को पूरा करने के लिए हमारे बीच एक बहुत ही अच्छी सिंगर मौजूद है, तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए गीता शाह के। So are you all ready, set to dance with me? आवाज नहीं आ रही मुझे। Are you all ready? जोर से। क्या बात है, that's an energy. Come on everyone on the stage. मूंछों पे अकल के ताव भरे, जब मोजड़ियां में पाँव भरे, जब पाँव भरे। हाय हाय नाजुकती ओम की मूरत में, बड़ा पत्थर दिल बरताव करे, पत्थर दिल बरताव करे, बरताव करे। हुई अम्मा है भी तो मन गई, हुई अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई, हुई अम्मा, हुई अम्मा, हुई अम्मा, हुई अम्मा चली गई, हुई अम्मा कर गई प्यार, हुई अम्मा, हुई अम्मा, हुई अम्मा। Anyone else? अरे गई रात, अने भूलो बड़ी बात, दुनिया मौसम से। अब आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ। अब आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ। रंगीला तारा मेरे छुए तारा जो गाना तारा, ओरे रंगीला तारा, ओरे रंगीला तारा मेरे छुए तारा जो गाना तारा, ओरे रंगीला तारा, ओरे रंगीला तारा मेरे छुए तारा मेरे। Everyone! क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत मजा आ गया। Thank you so much बच्चे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, और जिंदगी चलने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। वैसे आज हमारे बीच एक बहुत ही अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन और वॉइस आर्टिस्ट मौजूद है, तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए रोहित प्यारे जी। अबे साले तू इतना सब लोग नाच लेगा तो फिर कृष्ण इधर आके क्या करेगा, कॉमेडी? कॉमेडी? हाँ। ये कृष्ण कॉमेडी कब से करने लगा? अबे ये क्या चिंदीगिरी है बे? तू धंधे में बैठा था, आगे नहीं बैठे? नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया 7-8 तालियों के लिए। मेरा बात क्या लगी, चाय कॉफी? कॉफी चाय पी कर आइए, मेरे लिए भी ले आइए। हमारी साइड के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारी टेंशन लेने का नहीं। अच्छा, एनिमल पिक्चर किसने देखी है? एनिमल किसने देखी है? हाथ खड़ा करें। सबने देखी। आप ही लोगों की वजह से हिट हुई है पिक्चर, वरना उस फिल्म में क्या था? एक आदमी 300 लोगों को धड़ भूने जा रहा है, पुलिस का कोई ठिकाना नहीं पूरी पिक्चर में, ना कोर्ट ना कचहरी। ऐसे बच्चों ने ज्यादा हिट कर दिया, मम्मी एनिमल दिखाओ ना प्लीज, मम्मी एनिमल दिखाओ प्लीज। बोले रुक जा हरामखोर, शाम तक रुक जा, तेरा बाप आ रहा है, उसको देख लेना। बोले शाम तक बोर हो जाऊंगा मम्मी, कार्टून ही दिखा दो। बोले मुझे देख ले बेटा। पीछे सुन रहा पिताजी आ गया था। बोले बेटा राजू, बोले यस पापा, जानवर देखना है? बोले यस पापा। बोले आइए ससुर जी अंदर आइए। थैंक यू, तालियां बजती रहिए यार, मजा आ रहा है। होस्ट हो रहा है। स्टार्ट करने से पहले आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पर कर दीजिए, क्या होता कॉल आते हैं और हमारी वजह से हमारे साथ और डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया करके अपना मोबाइल शांत कर दीजिए। पीपीपी पिक्चर पोस्ट प्रोडक्शन डबिंग फॉलिंग साउंड
फिल्म मेकिंग से बताने वाले हैं, स्टार्टिंग करने वाले हैं क्रोमा से। सो एनी फॉरेन इन दिस ग्रुप, एनी फॉरेन वी हैव दिस ग्रुप, सो यू आर इंडियन बोथ ऑफ यू, वंडरफुल। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रोमा से। क्रोमा क्या होता है? ये क्रोमा है। क्रोमा सभी फिल्मों में होता है, मगर कुछ खास फिल्मों में ज़्यादा होता है। आपने जितनी भी हिस्टोरिकल मूवीज देखी हैं, पद्मावत, पानीपत, बाजीराव मस्तानी, केसरी, कल आई है छावा, राइट। छावा मतलब शेर का बच्चा। शेर कौन है? शिवाजी महाराज। बच्चा कौन है? संभाजी महाराज। मुझे कल ही पता चला, राइट। वही दोस्तों, आपने जितनी भी माइथो सीरीज देखी है, महाभारत, गणेश, हनुमान, आने वाली रणबीर कपूर की रामायण, जिसमें रणबीर कपूर भगवान श्री राम बने हैं आफ्टर एनिमल। आपने जितनी भी मार्वल सीरीज देखी है, पैंथर, ही-मैन, सुपरमैन, हमारी कल की बाहुबली, ब्रह्मास्त्र और सारी फैंटेसी मूवीज, अलादीन, नानी बाबा, हातिम ताई, राइट, और सारी की सारी हॉरर फिल्मों में 100% होता है। क्रोमा कैसे करते हैं? एक्टर्स जो होते हैं वो यहाँ मतलब ग्राउंड में कहीं भी परफॉर्म करते हैं। उनके लेफ्ट, राइट, बैक, अप और बॉटम में ग्रीन या फिर ब्लू कलर की स्क्रीन होती है। इस एक कलर को रिमूव करके उस जगह पर नदी, झरना, पहाड़, महल, हाथी, घोड़ा, तूफान कुछ भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। इस काम को सीखने में तकरीबन 10 साल लगते हैं और वही सीख सकता है जिसकी मैथ्स यानी गणित बहुत स्ट्रांग है। ये पूरा नंबर्स का है। वेल, करते कैसे हैं तो बताना बहुत मुश्किल है। कहाँ किया आपको दिखाते हैं, सो प्लीज हैव अ लुक एट द वीडियो। पर डबल रोल क्रिएट किया जा रहा है। सलमान के पैरेलल डमी एक्टर हैं। एक्सप्रेशंस को मैच करने में चाहिए होता है, फिर वो मिला करते हैं। कैसे? हैव अ लुक। ये सलमान आ गया। ऑडियंस जो है वो व्हाइट वाले सलमान के साथ है, ब्लैक के साथ नहीं है, क्योंकि ब्लैक वाली की ड्रेस ऑकवर्ड है ना, इसलिए। सलमान खान इज अ डिसेंट मैन। ये जंप एक्चुअली में ग्रीन फ्लोर में है। क्रोमा करने के बाद वीएफएक्स करना होता है। ऋतिक के पीछे आग नहीं है। अगर आग होती ऋतिक जल जाता और जल के बन जाता ऋतिक रोशन। वही दोस्तों, यहाँ पर आमिर खान हवा में लटके हुए हैं, धूम मचाले हो रहा है। सेम सीन है, आग बाद में लटकी गई है। इस तरह से करने से पहले इस तरह से ड्राई शूटिंग करते हैं, फिर आग को ऐड करते हैं। ये सीन बहुत डिफिकल्ट है। हीरो के हाथ में झंडा है, वंदे मातरम। दोस्तों, आपको बताऊं, ये जो आपको घोड़े में दिखाई दे रहा है, ये हीरो नहीं है, ये हीरो का बॉडी डबल डुप्लीकेट एक्सपर्ट है। क्योंकि स्टंट सीन है ना, स्टंट करते समय हीरो गिर सकता है, चोट लग सकती है, फिल्म रुक सकती है। ऐसा ना हो करके लॉन्ग शॉट बॉडी डबल ने दिया है। क्लोज शॉट हीरो नहीं, मगर बिना घोड़े के। कैसे? हैव अ लुक। ना घोड़ा है, ना पानी है, धोखा है, फरेब है, अन्याय है, अधर्म है, पाप है। ये जंप इंडोर की है। अक्षय कुमार ऐसा कर रहे हैं तो बाकी लोग कैसे करेंगे? कैन यू बिलीव इट? वेल, फिल्म दंगल में हरियाणा, मुंबई में आया था। शूटिंग हरियाणा में भी हुई है, मगर डिफिकल्ट सीन्स को यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आपको हरियाली दिखाई दे रही है। अगर हरियाली होती है, ग्रीनरी होती है, तो क्रोमा ग्रीन नहीं, क्रोमा ब्लू होता है। एक्चुअली में क्या है, जिस कलर का क्रोमा होता है, उस कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट कैमरे के पास नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलर को भी तो हटा के वहाँ विजुअल सेट कर रहे हैं। अगर वहाँ पर ग्रीन क्रोमा होता, ग्रीन हट जाता तो सारी ग्रीनरी हट जाती। अगर बैकग्राउंड ग्रीन चाहिए तो क्रोमा ब्लू होना चाहिए। हैव अ लुक। ये थर्माकोल के बने हुए लक्कड़ हैं और ये सीन स्विमिंग पूल का है दोस्तों, मैच किया गया है। हीरो एक्सपर्ट थोड़े नदी में कर पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये पुष्पा का ट्रक है। पुष्पा एक्चुअली में एक फ्रेम से जंप कर रहा है और ट्रक दिखाई दे रहा है। चालक में कृष्ण ऐसे उड़ते हैं, हनुमान ऐसे उड़ते हैं और सुपरमैन ऐसे उड़ते हैं। ये जो इनकी फ्रॉक उड़ रही है, इनके नीचे पंखा लगाया गया है। वो तो अच्छा है कि उन्होंने पैंट पहनी है, नहीं तो कॉमेडी हो जाती। कुछ प्लस मार्क दिखेंगे, वो डीओपी के हैं। डीओपी मतलब कैमरामैन, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। उतना सा पार्ट रियल है, बाकी सारा कलर ग्राफिक, सीजी। दोस्तों, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। 6 महीने लगते हैं करने में, 6 महीने मैच करने में। यहाँ पे हीरो के हाथ में बॉल है, वो बॉल नहीं, वो टाइगर है। अब हीरो टाइगर तो उठा नहीं पाएगा, तो बॉल को टाइगर बनाएंगे। हमारी इंडियन फिल्मों में होता है कि आम आदमी किसी के ऊपर टाइगर फेंक देता है। हॉलीवुड वाले भी हैरान है कि सुपर पावर आई कहां से अचानक। वेल,
एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि एयरपोर्ट एक सेंसिटिव लोकेशन है, इसीलिए ग्रीन स्क्रीन जाके शूटिंग करते हैं। शूटिंग वहां वाइट शॉट लेते हैं, क्लोज यहाँ किया जाता है। दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है वाइट शॉट। ये जंप इंडोर जंप है, आउटडोर दिख रही है। फिल्म बाहुबली में ये जो आपने सांड के साथ फाइट देखी है ना, तो मैं आपको बताऊं वहां पर एक्चुअली में ऐसा कोई सांड नहीं था। सांड की जगह वहां पर एक्चुअली में एक ग्रीन मैन था। ग्रीन मैन की मूवमेंट के हिसाब से सांड की डिजाइन की गई है। और वो लोग जो हवा में उड़ रहे हैं ना, वो एक्रोबैट्स हैं, स्टंट सीन के लिए चाहिए होते हैं। अब लोग कटप्पा ने किसको मारा? इसको मारा। यहां तो कटप्पा को फेंक दिया। आउटडोर से इंडोर शूट कर रहे हैं। अभी ट्रेन आएगी, देखिएगा ऐसे ही। ये डिफेंसिव लाइन ट्रेन है। मल्टीपल क्लोज दिखाने हो, कोटी मंसूरी जाना हो, या फिर आपने जितनी भी हॉरर फिल्में देखी हैं 100% वहां कुर्मा किया ही जाता है। तो उसमें आपको बता, लेकिन पता नहीं होता है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करता है। प्रैक्टिस इज द मदर ऑफ सक्सेस, राइट। सेकेंड पार्ट हमारा है साउंड का, यानी आवाज का। तो हमको पता है साउंड इकलौता ऐसा पार्ट है फिल्म मेकिंग का जिसे 2 बार किया जाता है, एक बार शूटिंग में और एक बार स्टूडियो के अंदर डबिंग। ऐसा क्यों? शूटिंग के समय शोर बहुत ज्यादा होता है, कहीं कोई पंखा चल रहा होता है, कहीं छोटा बच्चा रो रहा होता है, सारी आवाजें भर जाती हैं, तो उसे फिल्टर करना मुश्किल होता है। तो डबिंग तो करनी ही होती है। लेकिन दोस्तों डबिंग करते समय एक्टर को याद होना चाहिए कि उसने सेट में कैसा परफॉर्म किया था, इसलिए शूटिंग की साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। दोस्तों डबिंग का जो अल्टीमेट एम है ना, वो एम है कि आपकी आवाज से इमोशन सुनाई देना चाहिए। आप रो रहे हो, हंस रहे हो, सो करके उठ रहे हो, अंधेरे से उजाले की तरफ आ रहे हो, अंगड़ाई ले रहे हो, ये सब आवाजें निकालना है। अभी मूवी आई है छावा, हीरोइन है रश्मिका मंदाना, मगर आवाज डब की गई है। क्यों? क्योंकि रश्मिका के बोलने से पता चलता है कि वो साउथ से है, वो एक्सेंट ना आए करके डब किया गया है। दोस्तों हमारे इंडिया की सबसे गजब डबिंग आर्टिस्ट रेखा है, भानु रेखा गणेशन। श्रीदेवी की स्टार्टिंग की फिल्मों में आवाज रेखा की है। आपको याद है आखिरी रास्ता, गोरी का साजन। दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि श्रीदेवी के बोलने से पता चलता था कि वो साउथ से है। दोस्तों रेखा भी साउथ से है, मगर रेखा बहुत हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस है। उसकी हिंदी अच्छी है, उर्दू माशाल्लाह है, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, तकरीबन 6-7 भाषाओं में वो डबिंग कर सकती हैं। अगर आप फिल्म देखते होंगे सूर्यवंशम, सेट मैक्स में आती है, वो आवाज भी रेखा की है उसके अंदर, राइट। तो वो ऐसा परफॉर्म करते थे, राइट। तो डबिंग को मिमिक्री से कंफ्यूज मत करना। डबिंग स्टूडियो के अंदर की जाती है। डबिंग को सीखना होता है, 2, 3, 4, 5, 6 साल लगते हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, कैसा नाम मेरे काला साला मजनू जलता है, आलू ले लो, कांदा ले लो, कांदा ले लो, कंट्रोल हो गए। इस तरह तेरे को मालूम है आप उनके शरीर में 200 किस्म का हड्डी होता रे बाबा। ए माँ 50 तोला। तू बोली थी ना किसी विनम्रता से बात करने का, अरे तुम में से कौड़ी रे विनम्रता, अरे बाबा बात करना चाहता है। ये मिमिक्री है। मिमिक्री ज्यादातर कॉमेडी के लिए की जाती है, राइट। वेल दोस्तों सेकंड पार्ट हमारा वॉइस ओवर का है। वो जो भी आपने साउथ की मूवी देखी होगी ना, पुष्पा 2, हीरो अल्लू अर्जुन है, हिंदी वर्जन में आवाज श्रेष्ठ तलपदे की है। थर्ड पार्ट छोटे बच्चे देखते हैं, वो है कार्टून फिल्में। कार्टून फिल्मों में वॉइस मॉड्यूलेशन किया जाता है। एक डबिंग आर्टिस्ट मल्टीपल कैरेक्टर्स को आवाज देता है। चिंचन तुम कहाँ जा रहे हो? पता है मम्मा ने खाना भी नहीं बनाया। Oh my dear Sita, don't waste your time with this poor fellow. Come with me, I will make your life red and yellow. I am Ravana, the mighty king of Lanka. लेकिन फिल्मों में सिर्फ एक्टर की आवाज नहीं होती है, और भी आवाजें होती हैं। जैसे वो पंखा चल रहा है, उसकी आवाज आएगी, कहीं बारिश गिरती है, कहीं घोड़े दौड़ते हैं, इस तरह की आवाज को कहा जाता है फॉरेन साउंड। हम एक काम करेंगे, आपको वीडियो दिखाएंगे, वो साउंडलेस है, साउंड हम इस माइक से भरेंगे क्योंकि वो सेंसिटिव माइक है। प्लीज हैव अ लुक एट द वीडियो।
को इफेक्ट साउंड में देना है। ओके, तो जैसे कि ये है चांटे का साउंड। छीन नहीं सकता और आप किसी को दे नहीं सकते। दोस्तों, एक्टर का बच्चा एक्टर बन सकता है, लेकिन सिंगर का बच्चा सिंगर बन जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ क्यों नहीं होता है, इसका जवाब भगवान जानता है। अगर आपको जवाब चाहिए तो आप भगवान के पास जाइए, और कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन 2025 में कोई भी गा सकता है, क्योंकि AI आ चुका है। तो आपकी आवाज को सिंगर की आवाज से सुपरइम्पोज किया जा सकता है, यानी कि आवाज आपकी होगी, अंदाज सिंगर का होगा। भजन याद है, मेरी झोपड़ी के भाग सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। उस भजन को आपने लता मंगेशकर जी की आवाज सुना होगा, वो AI किया गया था। लेकिन दोस्तों, हम ह्यूमंस को ना रियल चीजें पसंद आती हैं, तो हम ज्यादातर AI को दूर ही रखते हैं, राइट।